गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राजसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं बात करने वाला हूँ, यूपीएससी क्या है, मतलब यूपीएससी की तैयारी में किस तरह से कंटेंट का सिलेक्शन करो, या किसी भी कोचिंग का सिलेक्शन करो, या आपका मार्गदर्शक किस तरह का है। जैसे मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूँ कि आप जिस किसी कोचिंग से पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो, चाहे जहाँ से ही पढ़ रहे हो, किस वे में पढ़ रहे हो, किस तरह पढ़ रहे हो, आप समझने का प्रयास करना। जैसे सभी कोचिंग वाले या हर जगह क्या होता है, एक सेकंड, हाँ, हर जगह क्या होता है कि जीडीपी के बारे में बताया जाता है, इकोनॉमिक्स का टर्म ही उठाते हैं। अब जीडीपी के बारे में क्या है, ये कहाँ से, ये जीडीपी क्या होता है। यूनाइटेड नेशन का जब कॉन्फ्रेंस ब्रिटेन वुड में हुआ था 1944 में, तो 1944 में क्या हुआ था, यहाँ पर सर्वसम्मति से अपने भारत से भी यहाँ पर गए थे, सीडी देशमुख जी गए थे, पूरे विश्व के लोग, कि एक मानक तय होना चाहिए कि कौन सा देश किस तरह से विकास कर रहा है। और वहां पे आईएमएफ के द्वारा, आईएमएफ वहीं पर चर्चा किया गया था, और आईएमएफ के द्वारा ये मानक तय किया गया, और वहीं पर एक बॉडी निकल कर आती है यूएनएसएनए। ये एक बॉडी निकल कर आती है। आप कहोगे यूएनएसएनए क्या है, तो यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग इसको बोलते हैं। हर एक देश अपने देश का एक अकाउंट बनाएगा, और उस अकाउंट की सहायता से लोग अपने देश का जीडीपी का आकलन करेगा। तो जीडीपी का टर्म जो इस तरह का है, हालांकि 1868 के आसपास हमारे दादा भाई नौरोजी ने नॉर्मली, और किन्स वगैरह का समय था 20 रुपये का आई, मतलब ये धीरे धीरे विकास होता गया और यहां पर अपनाया गया, पूरे विश्व ने अपनाया। अब पूरे विश्व के अपनाने के बाद क्या हुआ, भारत ने भी 1953 में इसको एक्ट की सहायता से अपनाया कि हम ये काउंट करेंगे। अब यहां पर क्या हुआ कि यहां पर आप देखोगे तो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, जीडीपी में सब्सिडी का क्या रोल है, सब्सिडी का क्या रोल है, या मूल्यह्रास का क्या रोल है, या नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। कुछ वीडियोस मैंने ऐसे देखे, नॉमिनल जीडीपी बताया जा रहा है, उसके बाद वास्तविक भी बताया जा रहा है, रियल जीडीपी बताया जा रहा है, लेकिन कई जगह जीडीपी डिफ्लेटर नहीं बताया जा रहा है कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। आपका सिलेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। कहने का मतलब है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको कि मेरी एक बच्ची पढ़ने के लिए आती थी, उसके एक चाचा थे, तो वो मुझे अक्सर कहा करते थे कि 2 साल जो है एक आदमी ने मुझे गलत तरीके से गलत चीज़ बता दिया, ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ऐसा हो जाएगा। तो कभी कभार ऐसे लोग आपको मिलेंगे, उसको अंकल जी कहते हैं, ऐसे लोगों को अंकल जी कहते हैं, और अंकल जी लोग आपको अपना अनुभव बताने लगेंगे, ऐसे करो, ऐसे करो। नहीं, आपको सिलेक्शन सही होना चाहिए। मतलब सही ढंग से अगर सिलेक्शन नहीं किया तो आपका रास्ता भटक सकता है। जैसे सीएसओ, अच्छा ये जो मतलब जीडीपी का बात होता है, ये आंकड़ा वगैरह कौन जारी करता है, शायद आपने पढ़ा होगा, संभवतः आप जवाब दे सकते हो। ये एमओएसएफआई करता है। पहले कौन करता था, अब कौन करता है, एनएसएसओ क्या है, सीएसओ क्या है, इन सब चीजों को। इकोनॉमिक सेंसस क्या है, कब से स्टार्ट हुआ, 1975 से स्टार्ट हुआ। अब 1953 से आंकड़ा जो आपको लिया जा रहा है, तो 1953 वाला आंकड़ा तो नहीं आएगा, वो 2008 का आंकड़ा सीरीज लिया जाएगा। हमारा बेस ईयर क्या है, बेस ईयर क्यों जरूरी है, और ये जो बेस ईयर का कॉन्सेप्ट आया कि बेस ईयर पर हमारे देश में हर 5, हालांकि यूएनएसए अभी बताया आपको, यूएनएसए और यूएनएसए कहता है कि बेस ईयर हर कंट्री 5 साल में बदलेगा। देखिए बाइंडिंग नहीं है, अपने हिसाब से बदलेगा। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं, अब सिलेक्शन किस तरह से करते हैं। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी बनाम मार्केट प्राइस क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद बनाम फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, निवल घरेलू उत्पाद बनाम मार्केट प्राइस क्या होता है। जीडीपी को निकालने के कितने घटक होते हैं, 5 होते हैं, 8 होते हैं, हालांकि आप लोग बताना किस तरह से, मतलब ये तो जीडीपी को लेकर मैं बता रहा हूं कि कहां क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं आपको बस ये कहना चाहता हूं, आप जब भी यूपीएससी की तैयारी में आए तो सही तरह से, सही दिशा में, अदरवाइज पहला बार प्रीलिम्स नहीं हुआ, ओह गलती हो गया, फिर से लगते हैं, दूसरा बार ओह पता नहीं, ओह करते रह जाएंगे आप, 2 साल 3 साल 4 साल आपका कब जाएगा पता भी नहीं चलेगा। एक और बात बताऊं आपको, अभी एक मूवी आई है शैतान। अब देखो ये शैतान मूवी में क्या है कि एक पिता किस तरह से बेबस हो जाता है, और आपने देखा होगा आर माधवन है उसमें, शैतान उसे बोलते हैं। आर माधवन किस तरह से उसकी बेटी को अपने बस में कर लेता है, और जो वो शैतान बोलता है उस बेटी को करने के लिए वही करती है, मां को मार दो, मां को मारने के लिए। तो कुछ लोग ऐसे लोग मिलेंगे आपको कि आपको रोकेंगे, आपको कहेंगे कि नहीं ये सही है, ये गलत है।
आप देखो अभी तो समझ में नहीं आ रहा है, अभी नया नया देखो ये जो होता है ना, कुछ जो होता है उम्र 20 21 25 साल का, ये उम्र बड़ा ही खराब उम्र होता है, इसमें लोग भटकते हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए, ये कोई छोटी मोटी बात सबके साथ होता है, ये कोई 1 2 4 के साथ नहीं होता। और मैंने अपने निजी जिंदगी में गांव में मैं काम कर रहा हूं, यहां पर मैंने बहुत करीब से इन चीजों को देखा है, भटकते हुए देखा है। चलते हैं बहुत अच्छा फास्ट, बहुत 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 बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन अचानक से तो आप समझने का प्रयास करें यूपीएससी की जर्नी क्या है, किस तरह से आपको, चाहे वो इसी तरह से पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे ज्योग्राफी हो, आपको हर सब्जेक्ट, चाहे आप अभी देखो एक बात बता रहा हूं, अभी इलेक्शन चल रहा है और आज ही आपने खबर सुना होगा कि इलेक्शन कमीशन के 2 अन्य सदस्य को अपॉइंट कर दिया गया। किसने अपॉइंट किया, किस तरह से अपॉइंट हुआ, सरकार का रोल क्या होता है, आचार संहिता क्या होता है, टीएन सेशन किस तरह से, मतलब एक होता है टीएन सेशन ने किस तरह से मतदाता को जागरूक किया, मतलब उस पर आरोप भी लगते हैं कि वो लॉ मेकर है, वो लॉ बनाने वाला है या लॉ को इंप्लीमेंट करने वाला है। तो मतलब आपको हर दिशा में सोचना होगा, और हर दिशा में सोचने का मतलब सिर्फ यूपीएससी की दिशा में सोचिए। अगर यूपीएससी की दिशा से जरा से ही भटकेंगे, भटकाने वाले लोग आपको बहुत बहुत मिलेंगे, और कुछ लोगों को मैंने देखा है, अपने करीब से देखा है, नजदीक से भटका देते हैं, समझिए आप। चलिए, तो आप इस तरह से सिलेक्शन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।